चलो बेटा, तो देखते हैं एक ये क्वेश्चन गर्ल्स के एग्जाम में आया हुआ है 8th क्लास में, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके में भी होंगे। तो ठीक वैसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं लास्ट मिनट में। तो एम को पहले कर लो, पहले ब्रैकेट हटाएंगे हम, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, साइन चेंज कर दिया, इस माइनस की वजह से इसका 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 तीनों का साइन चेंज हो गया। प्लस से साइन चेंज नहीं होता, वही का वही साइन रहता है। अब थोड़ा ऑर्डर में कर लो, एम स्क्वायर वाले टर्म पहले ले लिए, एक एम स्क्वायर यहाँ भी, एम वाले टर्म्स ले लो सारे, प्लस एम अपॉन 5, और नंबर वाली वैल्यूज ले लो, 5/2, 1/3, -1/6। अब 5m में से 2m चला जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ एलसीएम ले लो इनका, अभी मत लो एलसीएम, माइनस कॉमन ही ले लो फिर एलसीएम लेना, ताकि साइन का लफड़ा ना हो। इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये प्लस का माइनस हो जाना चाहिए। और यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, 2, 3, 6 का एलसीएम जानते ही हो 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6। समझ रहे हो ना मैंने क्या किया? यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ एलसीएम ले लिया, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, एलसीएम 6 आएगा। इतना छोटे से नंबर का एलसीएम मैं क्या निकालूं? 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, 3 में 3 का डिवाइड 1। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, 3 2 और 5 का, तो 3 2 जा 6, 5 जा 30 आना है, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर इसमें कुछ है नहीं भाई। 3 3 से ही कटना है, 2 2 से ही कटना है, और 5 5 से ही कटना है। तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, इसका एलसीएम आ गया 30। फिर वही नीचे वाले से डिवाइड जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई, 3 10 जा 30, 10m, 2 से डिवाइड करूंगा 15 आ जाएगा, 15m, 5 6 जा 30, 6m। यहाँ पर 15 और 2 17, 17 में से 1 माइनस होगा, 9 और 1 10m स्क्वायर, 15 और 10 25, -6, 17 में से 1 जाएगा 16, 10m स्क्वायर अपॉन 3, 25 में से 6 माइनस कर दो, 19, 16 अपॉन 6। बस इतना ही आंसर छोड़ दो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा इसको कैंसिल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसमें एलसीएम ले सकते हैं, और अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो 30 एलसीएम आ जाएगा, 3 10 जा 30, 10 10 जा 100, 30 में 1 का करोगे यही आ जाएगा, 6 5 जा 30, 16 5 जा 80। इतना ही आंसर आप छोड़ दो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन का देखा आपने मॉर्निंग वाले पेपर में आया था, तो हम अपनी तरफ से ऐसा ही एक सिंप्लीफिकेशन करा रहे हैं। देखते हैं एग्जैक्टली वही तो आएगा नहीं, इसलिए एक सवाल ले लिया ऐसा। अब यहाँ ए से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर बी से दोनों में होगा, तो ए से करेंगे, तो ए से कर रहे हैं हम इस पूरे ब्रैकेट में 2a - 3b + c, फिर प्लस बी से करेंगे इसी में 2a - 3b + c, और यहाँ पे ये c चाहे यहाँ लिखो वहाँ लिखो उससे कुछ नहीं होता, c से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2ac - 3bc, c से मल्टीप्लाई हो गया इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पे
ए से मल्टीप्लाई होगा 2a², ए से इसमें होगा 3ab, ए से सी में होगा ac, फिर b से 2a में होगा 2ab माइनस 3b और b मल्टीप्लाई होकर b² प्लस bc। यहाँ माइनस की वजह से साइन चेंज कर दो, चेंज कर दिया। अगर कोई लाइक टर्म है तो उनको एक जगह लिखो, स्क्वायर वाले टर्म पहले लिख लिए a² और ये माइनस 3b², ab माइनस 3ab, और कोई ab वाला टर्म है ये रहा प्लस 2ab, ab वाले टर्म एक साथ लिख रहा हूँ, ये रहा ab, ये रहा ab, और तो कोई नहीं है, नहीं है। ac वाले टर्म लिख रहे हैं अब, ये रहा ac, ये माइनस 2ac, ये वाला। अब bc वाला टर्म बचा है, ये रहा प्लस का bc प्लस का 3bc, 2a² माइनस 3b², माइनस 3ab में से 2ab चला जाएगा, माइनस का ab, 3 में से 2 चला गया, एक लिखने की जरूरत नहीं है। ac माइनस 2ac, माइनस 2ac में से एक ac गया, माइनस का ac, 3bc और एक bc, 4bc। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मॉर्निंग के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मॉर्निंग के पेपर में है 15y प्लस 3y² माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5y² माइनस y माइनस 12। इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले इसको अपॉन में लिख लो, 5y² माइनस y माइनस 12। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो फैक्टर कर लेते हैं। y² 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, नीचे आपको इसका भी फैक्टर अगर हो सकता है तो करेंगे। 3 4 जो 12, 1 लाना है, तो 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। वीडियो पिछली बनाई थी ना मिडिल टर्म वाली, वो अगर देखा होगा आपने तो इसको सही से कर सकते हो। तो y² 4y प्लस 3y, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 बार में कर दो कैंसिल, में अलग कलर से करूंगा। पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 15y प्लस 3। अब इसको a² माइनस b², क्या फार्मूला था, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी। नीचे इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन y है, तो एक y बच गया, यहाँ y कैंसिल होके 4। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 ले लिए, y माइनस 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, y प्लस 3 y प्लस 4 y माइनस 4, और यहाँ पर y प्लस 4 y माइनस 4, y माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिख लो, और एक में क्या बच जाएगा y प्लस 3, y प्लस 3 कैंसिल हो गया, y माइनस 4 कैंसिल हो गया, आंसर बच गया 3y प्लस 4। ये हो गया, कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक और, ये भी मॉर्निंग के ही पेपर में था, गर्ल्स के गवर्नमेंट स्कूल के। तो XYZ निकालना है, ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम। अभी हम आ रहे हैं किसमें, इन ट्राइंगल BEC में। BEC में देखो ऐसा सिंबल अगर आप देखते हो तो समझ जाओ कि वो 90 है। तो अब इस ट्राइंगल में 90 प्लस x प्लस 40, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये एक ट्राइंगल ही तो है, इसमें 90 40 और x, तो 90 और 40 हो गया 130। अब यहाँ से 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और आंसर आ गया आपका 50। x का काम हो चुका। अब पैरेललोग्राम में
अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझें, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इससे क्या मिलने वाला है भाई, जेड और एक्स के बराबर होगा, यही तो है सम्मुख कोण। तो जेड जो होगा वो एक्स के इक्वल हो जाएगा, और एक्स तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 50, जेड भी आ गया। अब हमें निकालना है वाई। वाई कौन सा एंगल है भाई, ये वाला वाई है। तो अब इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। ये देखो, ये जो सिंबल बन रहा है अभी हमने कहा 90 होता है, तो एंगल ए एफ सी 90 है, ठीक है। तो अब लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल सकते हैं। और भी एक तरीका है वाई निकालने का, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालें भाई, जेड आ चुका, ये आ चुका, तो ए एफ सी आ चुका है कितना, ए एफ सी तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो इसलिए ये 90 है, ए एफ सी हो गया। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल एफ डी सी में ये जो एंगल है एफ डी सी, एंगल ए एफ सी प्लस एंगल डी एफ सी 180 होगा, लीनियर पेयर यानी रैखिक योगफल। तो ए एफ सी तो 90 है ही, डी एफ सी भी 90 आ जाएगा, तो डी एफ सी 90 आ गया, ये एंगल आ गया 90, ठीक है। अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एफ डी सी में 90 प्लस जेड प्लस इसको कुछ मान लो, ए मान लो, इक्वल 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 90 और जेड तो निकाल चुके हैं हम 50, और यहाँ से ए आ जाएगा, तो ये हो गया 140, और ए आ गया हमारे पास 180 माइनस 140, ए आ गया 40। अब वाई निकालना है हमें, तो एंगल कहाँ, यहाँ कर दे, एंगल बी और एंगल सी ऐड कर देंगे तो 180 होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग। तो एंगल बी तो एक्स है, और एंगल सी किसको किसको मिला के है, ए वाई और 40। तो एक्स तो निकाल ही चुके हैं, कितना है 50 है, ए भी निकाल चुके कितना है 40 है, वाई रहने देते हैं 40। 50 40 90, 90 और 40 130 प्लस वाई इक्वल 180, वाई इक्वल 180 माइनस 130, वाई आ गया हमारे पास 50। तो तीनों वैल्यू निकाल ली हमने, एक्स आ गया 50, वाई आ गया 50, और ए आ गया, अरे सॉरी एक्स वाई जेड निकाल दिए कितना 50, एक्स भी 50, जेड भी 50, वाई भी 50, वाह तीनों ही आंसर 50।